हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय घोस्ट सोलमेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ प्लीज़ लाइक करो यार, लाइक नहीं कर रहे हो आजकल, लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि मियान मियाँ ने वांग जी के ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से वांग जी का सिर चकरा रहा था और वो अपने सेंस में बिल्कुल भी नहीं था। वांग जी को लेकर मियान मियाँ होटल रूम के अंदर जाता है। एक बेडरूम के अंदर विंग को शक होता है, विंग उसके पीछे पीछे जाता है। विंग एक घोस्ट है। विंग जब जाता है तो मियान मियाँ धड़ाम से दरवाज़ा लॉक करता है। विंग एक घोस्ट है, इसीलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पार से उस पार जाने की। विंग तुरंत उस पार जाता है, दरवाजे के उस पार। विंग जब अंदर आता है तब वो देखता है कि मियान मियाँ वांग जी को बेड के ऊपर बिठाता है और वो उससे कुछ बात कर रहा था। वांग जी ने पूछा, मियान मियाँ मेरा सिर इतना चकरा क्यों रहा है? मियान मियाँ ने कहा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? अपना कोट उतार दो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो? ये कौन सी जगह है? मियान मियाँ ने कहा, तुम चिंता मत करो वांग जी, मैं तुम्हें अच्छी जगह पर लेकर आया हूँ। तुम अपना कोट उतार दो, तुम्हें गर्मी लग रही है ना? वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, गर्मी क्यों लगेगी? और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मुझे जाना है। और फिर वांग जी उठने जाता है, लेकिन उसका पैर लड़खड़ा रहा था। वो नीचे गिर गया, फिर से बेड के ऊपर। फिर वांग जी ने कहा, उफ सेठ यार, मेरा सिर इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? मेरा बॉडी क्या हुआ है मुझे? और फिर उसे याद आता है ड्रिंक की बात। वांग जी ने कहा, ड्रिंक? क्या उस ड्रिंक में कुछ था? उस उस वेटर ने मुझे ड्रिंक सर्व किया, क्या उस ड्रिंक में कुछ था? लेकिन वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग बस देख रहा था। विंग बोलता है कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो? लेकिन मियान मियान को तो विंग की बात सुनाई नहीं देगा ना, क्योंकि विंग एक घोस्ट है और मियान मियान विंग को नहीं देख सकता है। विंग ने कहा, चले जाओ यहाँ से। और तुम उसका कोट उतारने के लिए क्यों बोल रही हो? तुम्हारा इरादा क्या है? मियान मियाँ ने कहा, वांग जी उतार दो ना कोट, गर्मी लग रही है ना। वांग जी ने कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? मुझे पहले ये बताओ, जाने दो मुझे यहाँ से। वांग जी उठने जाता है। मियान मियाँ ने कहा, तुमने तो कहा तुम्हें वॉशरूम जाना है। और ये बोलने के बाद वह वांग जी की चेस्ट के ऊपर हाथ रखता है। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? और तभी वांग जी इसके हाथ को हटाते हुए बोलते कि तुम क्या कर रही हो मियान मियाँ, वॉशरूम किधर है? मियान मियाँ ने कहा, हाँ वांग जी, मैं तुम्हें सब बताऊँगा कि वॉशरूम किधर है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ। विंग ने कहा, देखो तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। लेकिन मियान मियाँ को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बेचारा विंग क्या बोल रहा है। वांग जी मियान मियाँ की तरफ देखता है। वांग जी अब फुल्ली उसके होश में नहीं था। वांग जी अब ऐसा लग रहा था कि अभी कोमा में जाने वाला है, उसको ऐसा लग रहा था। मियान मियाँ ने हल्के से वांग जी की कोट को उतार दिया। ये देखकर मतलब कि विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी विंग अपने मुट्ठी बंद करता है। जब विंग ने मुट्ठी बंद किया ना, तो उस घर के जितने सारे फर्नीचर्स वगैरह थे, टेबल्स वगैरह, चेयर वगैरह था, सब कुछ ना कांपने लग जाता है। सब कुछ थर थर काँप रहा था। मियान मियाँ तुरंत वांग जी की कोट को छोड़ दिया। उसने देखा कि घर के जितने सारे चीज़ें था वो सब कुछ हिल रहा है। तभी मियान मियाँ ने कहा, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे हिल क्यों रहे हैं सब लोग? क्या अर्थक्वेक आया है? और फिर तभी वो इधर उधर देखने लगा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। बेड भी हिल रहा था। मियान मियाँ उठ जाता है। वांग जी बेड के ऊपर लेटा हुआ था और वो अपनी शर्ट के ऊपर हाथ देकर बोल रहा था, उफ क्या हो रहा है, बॉडी में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मियान मियाँ जब देखता है कि सब कुछ हिल रहा है तब उसने कहा, ये क्या हो रहा है? तुरंत हिलना सब कुछ बंद हो जाता है। मियान मियाँ एक गहरी सांस छोड़ता है। तुरंत मियान मियाँ के पास विंग जाता है और जाने के बाद उसकी फॉरहेड को टच किया और अपनी आंखें बंद किया। उसने मियान मियाँ की माइंड को रीड किया। उसे पता चल गया कि मियान मियाँ आखिर वांग जी के साथ क्या करना चाहता है, वो क्यों वांग जी को यहाँ पर लाया है और किस लिए, वो क्या करना चाहता है इसके साथ। ये सब कुछ जानने के बाद ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे लंजा के साथ ये सब कुछ करने जा रही थी? अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। मियान मियाँ
अपने गले की लॉकेट को खोलता है। खोलने के बाद टेबल के ऊपर रखता है और अपने हाथ में जो उसने वॉच पहनी हुई थी वो भी खोलता है। वो एक स्माइल दे रही थी और लानवांग जी की तरफ देख रही थी। और फिर वो जब चलने जाती है ना, तब अचानक ही म्यान म्यान को कुछ एहसास होता है और उसके पैर में कुछ लग जाता है और तभी म्यान म्यान नीचे धड़ाम से गिर गई। ये देखने के बाद म्यान म्यान ने कहा, अरे मैं नीचे कैसे गिर गई, यहाँ पर कुछ था। दरअसल विंग ने अपने पैरों से म्यान म्यान को गिरा दिया था। म्यान म्यान उठता है। उठने के बाद बोलता है कि मैं गिर कैसे गई, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो चेक करने लगती है बट वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर जब म्यान म्यान देखता है कि उस वहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो उसे लगा कि शायद मैं ही खुद के पैरों में खुद लगकर गिर गई। और फिर वो फिर से वांग जी की तरफ जाने लगा। वो जाते हुए अपने ऊपर के जो कोट्स उसने पहने हुए थे, वो कोट उतार देता है और कहा, लानवांग जी, वेन चाओ ने जो मुझे काम दिया है वो मैं परफेक्ट तरीके से करूँगा और उसके बाद तुम्हारी क्या होगा। सच में मेरा वेन चाओ कमाल है। और फिर ये बोलने के बाद वो वांग जी की तरफ मुड़ने लगा और फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। विंग ने कहा, ओह अच्छा, तो ये सब कुछ वो वेन चाओ ने किया। तुम्हें पहले देख लो, उसके बाद उसे देखता हूँ। फिर म्यान म्यान वांग जी के पास आता है। विंग फिर से म्यान म्यान के पास गया। म्यान म्यान जैसे ही वांग जी को टच करने जाता है, तभी म्यान म्यान के बालों को कोई पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए उससे दूर ले जाता है। ये देखने के बाद म्यान म्यान ने कहा, कौन है यहाँ पर, कौन है। और वह पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। विंग ने तब तक म्यान म्यान के बालों को छोड़ दिया था। म्यान म्यान इधर उधर देखने लगी बट वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि विंग एक घोस्ट है ना बेचारा। म्यान म्यान की भी क्या गलती है। विंग उसकी तरफ देख रहा था, उसके सामने ही था विंग, बट वो विंग को देख नहीं पा रहा था, ना ही छू पा रहा था। म्यान म्यान ने कहा, कौन था, किसने मेरे बालों को खींचा। और फिर वो इधर उधर देखता है। वो बोलता है कि शायद यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी नहीं है तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरे बालों को ऐसे खींचकर मुझे पीछे की तरफ ले जा रहा है। जो भी हो, मुझे बस मेरा काम करना है और निकल जाना है। बस किसी तरह से उसका सेट को उतार दूँ बस, और कुछ नहीं चाहिए। और फिर वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगा। विंग तुरंत म्यान म्यान को एक थप्पड़ मारता है, कस के। इतना ज़ोर थप्पड़ म्यान म्यान ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाया। उसका गाल लाल हो गया था। म्यान म्यान का फेस टेढ़ा हो गया था। म्यान म्यान आधा झुक गया था और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी भी थप्पड़ नहीं खाए हैं। ना ही उसके पेरेंट्स के सामने उसे किसने डांटा है, ना ही उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसके ऊपर हाथ उठाया है। पहली बार म्यान म्यान को थप्पड़ मिला, वो भी विंग से, वो भी इतना ज़ोर से कि उसकी गाल लाल हो गई है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। म्यान म्यान तुरंत सामने की तरफ देखता है। सामने में कोई भी नहीं था। म्यान म्यान अपनी आंखें को इधर उधर घुमाते हुए बोलता है कि कौन है यहाँ पर। तुम मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो, क्या तुमने ही मेरी बालों को खींचा है। तभी फिर से विंग एक और गाल में कस के थप्पड़ मारता है। म्यान म्यान का दूसरा गाल भी रेड हो जाता है। म्यान म्यान फिर से झुक जाता है। फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। म्यान म्यान ने कहा, कौन है यहाँ पर, कौन है। तुम मुझे डराओ मत। देखो, हिम्मत है तो सामने आओ, ठीक है। ऐसे छुप कर मुझे क्यों मार रहे हो। तभी म्यान म्यान की बालों को कोई खींचकर पकड़ लेता है। म्यान म्यान बोलते कि कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। म्यान म्यान को घसीटते हुए दीवार की तरफ ले जाके उसके हेड को दीवार में पुश कर दिया और उसकी हेड जाकर, उसका फॉरहेड जाकर दीवार के ऊपर लग गया, जिसकी वजह से म्यान म्यान का फॉरहेड कट गया और वहाँ से ब्लड निकालने लगा। म्यान म्यान को बहुत ज़ोर से लगी। म्यान म्यान को बहुत ज़ोर से लगने के बाद वो पीछे मुड़ता है और फिर वो उसने अपने फॉरहेड के ऊपर हाथ रखा। उसने अपने हाथ को देखा, वहाँ से ब्लड निकल रहा था। म्यान म्यान इधर उधर देखने लगी। म्यान म्यान ने कहा, कोई यहाँ पर है क्या। और फिर म्यान म्यान बोलते कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। फिर म्यान म्यान डर के मारे डोर की तरफ देखता है ताकि वो बाहर जा पाए। जैसे ही म्यान म्यान डोर के पास आता है, विंग अपने पावर से डोर को लॉक कर देता है अंदर से। लेकिन वो डोर म्यान म्यान लाख कोशिश करने के बाद भी खुल नहीं रही थी। म्यान म्यान ने कहा, कौन हो तुम, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी विंग अपनी पावर से म्यान म्यान को नीचे गिरा दिया। म्यान म्यान धड़ाम से नीचे गिर गया। बेचारा म्यान म्यान
म्यान म्यान बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो रो रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे जाने दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा। तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो, तो तुम्हें जितना पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूँगा, लाख रुपए, करोड़, बोलो ना कि कितने पैसे चाहिए। तो मुझे जाने दो, मुझे प्लीज़, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ जाने दो मुझे। तभी विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसकी हंसी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी, पूरे रूम में। म्यान म्यान को पता चल गया था कि ये कौन है, मतलब कि घोस्ट। वो समझ गई थी कि कोई घोस्ट ही होगा, क्योंकि उसकी हंसी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। म्यान म्यान रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं सच में बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी और मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ वेन चाओ का आइडिया था, मैंने बस उसकी हेल्प करने के बारे में सोचा है। मैं आगे से ध्यान रखूँगी, गॉड प्रॉमिस, मैं गॉड प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैं वेन चाओ का मदद बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये सब कुछ तो वेन चाओ ने किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। विंग ये सुनने के बाद चुप हो गया, हंसी रुक गई। म्यान म्यान चुप हो गई। म्यान म्यान थोड़ी देर चुप रहने के बाद इधर उधर देखी। उसने देखा कि कोई भी नहीं है। फिर म्यान म्यान जैसे ही उठने जाती है, वैसे ही विंग उसके कमर पर लात मार देता है और फिर म्यान म्यान फिर से नीचे गिर गया। म्यान म्यान ने कहा, मुझे जाने दो। और तभी म्यान म्यान के हाथ के ऊपर विंग ने अपनी पैर रख दिया और अपने पैरों से उसके हाथ को कुचलने लगा। म्यान म्यान ने कहा, दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, मैं सीधा घर चला जाऊँगा, मुझे जाने दो। लेकिन विंग ने म्यान म्यान की बालों को पकड़ लिया और एक कैंची से म्यान म्यान के आधे बाल काट दिए, मतलब कि लेफ़्ट साइड से उसका आधा बाल काट दिया। म्यान म्यान रोने लगी, बेचारी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। इधर हमें वेन चाओ को देखा जाता है। वेन चाओ स्मोक करते हुए उस होटल रूम के अंदर आ रहा था। वेन चाओ ने कहा, मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया है, शायद म्यान म्यान अपनी काम ढंग से कर रहा होगा, शायद उसका काम हो भी गया होगा, अब शायद वो रूम से बाहर भी आ रहा है। वांग जी वांग जी वांग जी, तुम्हारी घमंड, तुम्हारा एटीट्यूड, सच में तुम गजब इंसान थे। तुम्हारा घमंड, आज मैं तुम्हारी घमंड को मरोड़ के तोड़ के उस रास्ते में फेंक दूंगा। आज तुम्हारी घमंड की जगह डस्टबिन के अलावा और कुछ नहीं होगा। लाखों लोग आए हैं इस पार्टी में, जब पता चलेगा कि तुमने म्यान म्यान को मॉलेस्ट करने की कोशिश किया है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया है, वो भी ड्रंक होकर, तो तुम्हारी इस घमंड को तोड़ने से या फिर टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। लानवांग जी, तुम तो आज गए, तुम्हारा बिजनेस भी और तुम्हारा घमंड भी। अब मैं देखता हूँ कि तुम लोगों को चेहरा कैसे दिखाते हो। और ये बोलने के बाद वो उस रूम के सामने ही आ रहा था, मतलब कि उस रास्ते से ही आ रहा था। तुरंत उसने देखा कि एक डोर का रूम खुलता है, खुलने के बाद वहाँ से एक लड़की बाहर आती है। उसने कहा, ये कौन है? और फिर तभी म्यान म्यान को दिखाया जाता है, जिसकी फेस पूरा काला हो गया था। विंग ने उसे इतना पीटा है, उसकी एक आँख फूल गई है, उसके आधे बाल नहीं है, आधे बाल है। वेन चाओ ने कहा, म्यान म्यान तुम्हें क्या हुआ है? वो दौड़कर म्यान म्यान के पास जाता है। म्यान म्यान ने कहा, वेन चाओ, घोस्ट घोस्ट है इस रूम में। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, ये तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? लानवांग जी ने कही, तुम्हें सच में? म्यान म्यान ने कहा, नहीं, घोस्ट घोस्ट है, इस रूम के अंदर घोस्ट है। उसने मेरे बाल काट दिए और मुझे बहुत मारा उसने, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वेन चाओ, इस घर के अंदर घोस्ट है। वेन चाओ ने कहा, म्यान म्यान तुम पागल हो गई क्या? ये घोस्ट वोस्ट कुछ भी नहीं होते हैं। तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई? क्या तुम ढंग से अपना काम तो करके आई हो ना? क्या लानवांग जी अंदर है? अभी मैं लोगों को बुलाऊं? ये सुनने के बाद म्यान मैंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, उस घोस्ट ने मुझे बहुत पीटा, यहाँ पर घोस्ट था। वेन चाओ ने कहा, उफ, लानवांग जी वहाँ पर है कि नहीं, बताओ मुझे। म्यान मैंने कहा, हाँ है, वो बेटी के ऊपर है और वो घोस्ट तांडव मचा रहा है, उसने मुझे मारा। वेन चाओ, मुझे बचा लो वेन चाओ, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मारना चाहता है, मैं बहुत मुश्किल से बाहर आया हूँ। फिर तभी वेन चाओ ने कहा, ओ कम ऑन म्यान म्यान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आई कैन बिलीव दिस कि तुम ये सब बातें कर रहे हो। म्यान म्यान, ये घोस्ट बोस्ट कुछ नहीं होते हैं। म्यान म्यान ने वेन चाओ को हग किया और कहा, नहीं, उसने मुझे मारा, मैं सच कह रहा हूँ, वो बहुत खतरनाक वाला घोस्ट है। वेन चाओ ने कहा, ज़रा मैम से देखो कि कैसा खतरनाक वाला घोस्ट तुम्हारे इस रूम के अंदर है। म्यान मैंने कहा, नहीं वेन चाओ, अंदर मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें भी मारेगा,
वो तुम्हें बहुत पीटेगा, वो बुरी तरीके से पीटता है। देखो उसने मेरे बाल भी काट दिए, मैं अब कितनी अगली दिख रही हूँ ना। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा कम ऑन, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैंने कहा ना, मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ कि इस रूम के अंदर कोई भी घोस्ट नहीं है। फिर वेन चाओ रूम के अंदर जाता है। उसने कहा लान वांग जी कहाँ हैं, बट लान वांग जी वहाँ पर नहीं था। म्यान म्यान ने कहा अंदर मत जाओ वेन चाओ, तो तुम अंदर मत जाओ, पर वहाँ पर लान वांग जी नहीं था। वेन चाओ ने कहा म्यान म्या, लान वांग जी कहाँ हैं? तुमने तो कहा कि लान वांग जी इस रूम के अंदर है। म्यान म्या बोलता है कि वो बेड के ऊपर से था ना, कहाँ चला गया? अभी तो बेड के ऊपर ही था। म्यान म्यान ने कहा मेरा विश्वास करो वेन चाओ, मैं उसे इस रूम में लाया था और मैंने उसके कोट को भी उतार दिया था। उसका कोट तो यहीं पड़ी था। कहाँ चला गया वो कोट? वेन चाओ अपनी कमर के ऊपर हाथ देते हुए बोलता है कि हाँ, कहाँ चला गया है बताओ। म्यान म्या ने कहा मेरा विश्वास करो वेन चाओ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं उस लान वांग जी को इसी रूम में लाया था और मैंने उसके कोट तक उतार दिया था। और फिर तभी वेन चाओ ने कहा और फिर तभी म्यान म्यान ने कहा और फिर वो घोस्ट आ गया और उसने मुझे मारा, मेरे बाल काट दिए। उसी नहीं क्या होगा वेन चाओ म्यान म्यान की तरफ देख रहा था। म्यान म्यान ने कहा वेन चाओ उसी नहीं किया होगा, ये उसी का ही काम है। वो मुझे मारा, इस रूम के बाहर लात मार के मुझे निकाल दिया और उसके बाद वो लान वांग जी को लेकर गायब हो गया। वो घोस्ट लान वांग जी को अपने साथ ले गया है। वेन चाओ ने कहा अच्छा, वो घोस्ट लान वांग जी को अपने साथ में ले गया है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी को हवा में लेकर उड़ा कर चला गया ना, और तुमने कुछ भी नहीं देखा? ये सुनने के बाद म्यान मैंने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन मानो, मैं सच कह रहा हूँ। वो घोस्ट ने ज़रूर लान वांग जी को लेकर चला गया होगा। और फिर ये बोलने के बाद म्यान म्या अपने सिर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि वो घोस्ट वो बहुत खतरनाक है। और तभी म्यान म्या वहीं पर ही बेहोश हो गई। वेन चाओ ये देखकर हैरान था। वेन चाओ तुरंत म्यान म्या को पकड़ लेता है, बोलता है कि बेबी तुम्हें क्या हो गया? म्यान म्या तुम्हें क्या हो गया? आँखें खोलो म्यान म्या, तुम नहीं मर सकते, क्या तुम सच में मर गए हो? और फिर ये बोलने के बाद वो उसको अपनी बाहों में उठा लेता है और बेड के ऊपर लेटा देता है। उसने कहा म्यान म्या तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो, और उसके हाथों को रब करने लगता है। इसी दौरान म्यान म्यान का फादर, मदर, उसका ब्रदर सब लोग म्यान म्यान को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते वो लोग उसी होटल रूम के पास आते हैं जहाँ पर म्यान म्या और वेन चाओ अंदर थे। तुरंत वो लोग अंदर आते हैं और अंदर आकर जो देखता है, जो सीन देखता है ना, उसे देखने के बाद म्यान म्यान का जो ब्रदर था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में वेन चाओ की कॉलर को पकड़ता है और पकड़ने के बाद बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे बहन के साथ ये सब कुछ कैसे किया? वेन चाओ ने कहा मैंने कुछ भी तो नहीं किया। और फिर सब लोग रूम की हालत देखा और म्यान म्या की भी। सच बोल रही हूँ, म्यान म्यान को इतना मारा है विंग ने, उसकी हालत पूरा बिगड़ गया है। और तो और रूम की हालत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। म्यान म्यान की फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ करने की? क्या है तुमने मेरे बेटी के साथ? और फिर वो लोग वेन चाओ को थप्पड़ मारने लगते हैं और फिर वो वेन चाओ को बांध लेते हैं रस्सी से और बोलते हैं कि वेन चाओ तुम्हारा फैमिली बहुत अच्छा है, लेकिन तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, हमने कभी भी नहीं सोचा था। अब तो तुम्हारे फादर को ये सब कुछ बोलना पड़ेगा, अब फैसला वही करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। और फिर ये बोलने के बाद वेन चाओ को वो लोग ज़बरदस्ती पकड़ के वेन रोहान के पास जाने लगता है लेकर। वेन चाओ बार बार बोल रहा था मैंने सब कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ उस घोस्ट ने किया है, बट कोई तो वेन चाओ की बात सुन ही नहीं रहा था क्योंकि प्रूफ उनके सामने थे, आंखों के सामने। म्यान म्यान की डैड, म्यान म्यान की मॉम रोने लगता है इसकी हालत देखकर। सीन चेंज होता है, हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। विंग और वांग जी अब घर में आ चुके थे। लान हाउस में आने के बाद विंग लान वांग जी को उसके रूम में ले जाता है और फिर वो उसे उसके बेड के ऊपर सुला देता है और वो देखता है कि लान वांग जी ने उल्टी किया है, वो भी उसके कपड़ों के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर। उसने विंग के ऊपर भी उल्टी कर दिया था, इसीलिए विंग वांग जी के शर्ट को खोल देता है और खोलने के बाद वो उसे क्लीन करता है और फिर विंग खुद अपने रूप्स को खोलने लगता है। और तभी लान वांग जी बोलता है कि विंग मेरा हाथ मत छोड़ना विंग, मैं तुम्हें गायब होना नहीं दूंगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना विंग? विंग वांग जी की तरफ देखा। विंग ने कहा लंजा तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। विंग के अपर रूप्स विंग ने खोल दिया था क्योंकि लान वांग जी ने विंग के ऊपर भी उल्टियाँ कर दिया था।
विंग चुपचाप जाकर लानवांग जी के हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि लंजा, मैं तुम्हारे पास हूँ, क्या बात है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। लानवांग जी ने विंग के हाथों को कस के पकड़ा और कहा, विंग तुम मुझे छोड़कर मत जाना विंग, मैं मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ विंग। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हारे पास हूँ, देखो तुम्हारा विंग तुम्हारे पास है। और फिर विंग वांग जी के पास लेट गया। जैसे ही विंग वांग जी के पास लेटता है वैसे ही वांग जी अपनी आंखें खोलता है और फिर वो विंग को देखा। वो विंग को देख कर ही अपनी बाहों में भर लेता है विंग को और कहा, विंग तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना विंग। विंग ने कहा, नहीं लंजा, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा, मेरे लंजा को छोड़कर मैं रह सकता हूँ क्या। तुरंत वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और बोलते कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं पर जाने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम सिर्फ मेरे हो, इसका मतलब तुम मेरे साथ रहोगे। और हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है, इसका मतलब तुम अब मेरे ही हो चुके हो। उस तुम्हारे लीडर का क्या नाम है, उसका कोई हक नहीं है तुम्हें मुझसे अलग करने की। और फिर ये बोलने के बाद वो इनके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। सो मेरे क्यूट दोस्त, यहीं पर ही इस पार्ट की एंड हो जाती है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखते कि क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।